फ्रेंड्स, क्या खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है? दिल का रिश्ता कुछ नहीं होता? क्या खून का रिश्ता ही होता है तभी हम किसी के लिए रोते हैं, तड़पते हैं? दिल का रिश्ता कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, देखा गया है कुछ राजवीर चौधरी के केस में। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे कि पता है राजवीर चौधरी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। उनके खुद का एक दो चैनल्स भी थे, एक दो नहीं तीन चैनल्स थे उनके खुद के। एक तो उनकी पत्नी का था और एक में उन्होंने और उनके भाई ने बहुत मेहनत करी थी। उनकी बड़े भाई ने स्टार्टिंग करी थी और चैनल को आगे उन्होंने ही बढ़ाया। और वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे और रियल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान थे और दिलदार इंसान थे। तो जाहिर सी बात है उनको चाहने वाले भी कम तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके लाखों में सब्सक्राइबर भी थे, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और दोस्तों, जो हमको भी पता है कि जब कोई एक्टर की डेथ हो जाती है, जब हम किसी से प्यार करते, भले वो हमारे फैमिली का हिस्सा ना हो, भले वो बाहर का हो, तो देखा गया है आज तक दुनिया में देखा गया है कि बहुत से लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता ही नहीं है, दिल का रिश्ता है। वो उनको पसंद करते हैं। जब हम किसी एक्टर की, किसी अभिनेता की तबीयत खराब होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं उनकी याद में, तब हम ये कहते हैं अरे देखो वो तो उसका कुछ भी नहीं लगता है, फिर भी उसको पड़ी हुई है। ये सच नहीं है दोस्तों। जब हम किसी से प्यार करते हैं, भले वो खून का रिश्ता हो या न हो, हम उनके लिए तड़पते हैं। तो राजवीर चौधरी के लिए जब फैंस इतने तड़पे और फैंस ने जब इंसाफ की मांग करी, तो उनके परिवार से ये जवाब आया कि क्या आपके राजवीर जी कुछ ज़्यादा ही लगते थे? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि राजवीर जी हमारे कुछ नहीं थे, राजवीर जी शायद आपके बहुत ज़्यादा थे। तो दोस्तों, क्या ऐसी बातें करना परिवार को शोभा देता है? मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करना अगर मैं गलत बात बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी एक बात सच है, क्योंकि मैं शुरू से राजवीर को फॉलो करती हूँ और राजवीर के मैं सब्सक्राइबर भी रह चुकी हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने उनकी लाइफ को देखी है, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी करी है, उन्होंने अपने परिवार को संभाला भी है। तो अगर हम राजवीर चौधरी के केस में इंसाफ की मांग करना चाहते हैं तो हम गलत है। हम गलत क्यों है? परिवार की तरफ से ये जवाब क्यों आता है कि आप परिवार के कुछ ज़्यादा लगते हो, क्यों अपना मुंह परेशान कर रहे हो? हम परेशान तो नहीं करते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। क्योंकि दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक इतने बड़े पर्सनैलिटी थे और राजवीर चौधरी ये खुद भी अपनी इतने बड़े पर्सनैलिटी थे। दोनों के दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत बड़े पर्सनैलिटी थे। वो भले ही एक्टर थे और राजवीर चौधरी इन्फ्लुएंसर थे। उनको वो भी लाखों दिलों में राज करता था सुशांत सिंह राजपूत, और राजवीर भी लाखों दिलों में राज करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह है, क्योंकि ये सोशल इन्फ्लुएंसर है और इनके लाखों में मिलियंस में सब्सक्राइबर थे। तो जाहिर सी बात है। बट दोनों में एक चीज़ तो कम से कम ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ नहीं मिल पाया, राजवीर चौधरी को भी इंसाफ नहीं मिल पाया। बट दोनों ही मेरे फेवरेट है, दोनों ही मेरे फेवरेट है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि दोनों इंसान को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, और राजवीर को तो शायद अब इंसाफ मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और सबूत जो भी थे वो सब कुछ मिट चुका है। और जिस ड्राइवर ने भी हिट एंड रन का जो केस बनाया गया है परिवार के मुताबिक और सीसीटीवी में जो बताया गया है, तो ड्राइवर भी पुलिस की पहुंच से तो आई थिंक बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका होगा, क्योंकि एक दिन भी इस सब चीज़ों ये सब जो चीज़ें होती हैं इनमें एक दिन इम्पोर्टेंस होते हैं। बट यहाँ तो 4 महीने 5 महीने गुजर गए हैं, अब तो इंसाफ मिल भी नहीं सकता चाहे कोई कुछ भी कर ले। पर सुशांत सिंह राजपूत के केस में कम से कम उनके परिवार वालों ने एड़ी चोटी का जोर तो लगाया उसको इंसाफ दिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की भी जो मृत्यु है एक संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी, जो आज तक पता ही नहीं चल पाया कि उन्होंने खुदकुशी करी थी या फिर शायद किसी ने साजिश के तहत उनके साथ ऐसा किया था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई, CBI केस भी हुआ। बट उनके परिवार वाले इतने परेशान हुए, उनके परिवार ने जी जान लगा दिया अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, पर नहीं मिल सका। पर राजवीर चौधरी का क्या? राजवीर चौधरी का भी अगर हिट एंड रन का केस है तो क्यों नहीं राजवीर चौधरी को इंसाफ दिलाया गया? क्यों राजवीर चौधरी का जो केस है वो पुलिस में जांच के लिए क्यों FIR नहीं करवाया गया? एक तरफा अगर हम मान लें उनके परिवार की चलो कोई गलती नहीं, उनके परिवार वाले इनोसेंट है, बट उनके परिवार वाले की मजबूरी होगी, पर कम से कम एक पुलिस कंप्लेंट तो आप करवा ही सकते थे। पुलिस वाले अपना काम तो जैसे भी हो करवा ही लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जिसने भी हिट एंड रन करी वो कोई बढ़िया क्रिमिनल तो होगा नहीं, वो भी हम और आपकी तरह नॉर्मल इंसान होगा जो कार चला रहा होगा, जिसने पीछे से राजवीर चौधरी को हिट करी होगी। तो अगर एक पुलिस कंप्लेंट कर दी जाती तो परिवार पे कोई भी आँच
जांच नहीं आती, क्योंकि जब पुलिस कंप्लेंट हम करते हैं तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है परिवार वालों को प्रोटेक्शन देना। तो दोस्तों, क्या सपना के घर वालों ने ये सही करा? आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। ये कोई हेट फैलाना नहीं है, बट ये दिल की बात है, और हम भारत में रहते हैं, स्वतंत्रता देश है, हमें अपने दिल की बात बोलने का पूरा हक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सोशल मीडिया में हम अगर अपनी मन की बात कहना चाहते तो कह सकते हैं। तो ये हर इंसान के मन की बात है, कोई कह रहा है कोई नहीं कह रहा है। आज भले ही राजवीर चौधरी को, सुशांत सिंह राजपूत को, इनको सब लोग भूल चुके होंगे या फिर आगे जाके भूल जा, बट इंसान के जो कर्म होते हैं उनके कारण लोग उन्हें याद रखते हैं। और ये दोनों ये इंसान जो इतने अच्छे पर्सनैलिटी, इतने अच्छे इंसान थे, दिल से इतने ज़्यादा प्यारे और मासूम इंसान थे, इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया। राजवीर चौधरी को जब हिट किया होगा तो राजवीर चौधरी ने भी ये सोचा होगा कि मैं घर जाऊँगा, अपने बच्चों से प्यार करूँगा, मैं कल ये काम करूँगा, सुबह उठूँगा, फिर मैं ये काम करूँगा। बट कितनी तकलीफ़ हुई होगी उनको, जब उनके आखिरी समय में उनको तरपे होंगे, वो उनके कितने सारे सपने अधूरे रह गए होंगे। शायद वो घर से ये निकल के गए थे कि मैं घर आके ये काम करूँगा, मैं अपनी बच्ची से ये करूँगा, कल यहाँ जाऊँगा, परसों ये काम करूँगा, बट उनके तो सारे सपने अधूरे रह गए हैं। तो उनको इंसाफ अगर मिल जाती तो शायद उनके आत्मा को शांति भी मिल जाती।